about dielectric, corona discharge and Van de Graaff generator. कोरोना डिस्चार्ज के बारे में सुन के घबराइएगा मत, ये फिजिक्स का टॉपिक है और एक कोरोना महामारी वो अलग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? एनी नॉन पोलर और पोलर मटेरियल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए कैपेसिटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटर के भीतर, आप जानते हैं कैपेसिटर जो होता है वो प्लेट के, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो उस स्पेस को फिल किया जाता है। आप पंखे में लगा होता है कैपेसिटर, आप उसको तोड़ के देखेंगे तो उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, लिक्विड लाइक मटेरियल, जेली लाइक। तो उस मटेरियल, वो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। वही हमने लिखा है, एनी नॉन पोलर और पोलर मटेरियल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए कैपेसिटर इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन आप समझते हैं क्या होता है? जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो आप, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप देखिए यहाँ पे, जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैं मान लेता हूं कि ये सब डाइलेक्ट्रिक है। ये पिक्चर मैं ले रहा हूं डाइलेक्ट्रिक का। देख सकते हैं आप कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना। आप जानते हैं ये डाइपोल मोमेंट को दिखा रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट किधर है? ये रहा डाइपोल मोमेंट। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट ये रहा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा है। ये सब अलग अलग डायरेक्शन में अलाइनमेंट है। जब क्या होगा, ये सब डाइपोल मोमेंट है और मैंने फिजिक्स में पढ़ा रखा है कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो एक डाइपोल हम ले लेंगे पी वेक्टर, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ देख लीजिए, कोई डाइपोल है पी। जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एंगल थीटा है, तो इस पे एक टॉर्क लगता है और वो टॉर्क जो होता है उसको क्या कहते हैं? पी क्रॉस ई। मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो, उसका अलाइनमेंट किधर हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग। ये इधर से घूमने का प्रयास करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे होगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो होगा क्या? जितना भी डाइपोल है सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएगा। उसका मतलब सारा पिक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे आप लोग। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया तो ऐसा कंडीशन हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया? बैलेंस, कैंसिल कैंसिल, ये सब कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से अंदर का सारा, इंटीरियर का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा बस इस साइड में जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे रह जाएगा और इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे रह जाएगा। तो ये, इसको कहते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे क्या हुआ है? डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, अब आप पोलराइजेशन का डेफिनेशन समझिए, आप क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक डाइलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डाइपोल मोमेंट अपीयर्स इन एनी वॉल्यूम, इट डाइपोल मोमेंट अपीयर्स इन एनी वॉल्यूम। इसकी किसी भी वॉल्यूम में आप देख लो, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? अपीयर हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज पोलर, नोन एज पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ गया है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट खुद से अपीयर हो जाता है, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। चलिए आगे अब देखेंगे हम पोलराइजेशन वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं पोलराइजेशन वेक्टर को मैंने डिफाइन किया है। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कोई, ये देखिए ये एक एरिया है, तो डाइपोल मोमेंट जो यहाँ बना, डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? लेंथ इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, लेंथ है
एल, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। खैर वो बात की बात है। तो इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट को ऊपर रखना है, वॉल्यूम नीचे रखना है, तो आपको पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझना है। तो देखिए मैं इसको क्लियर करता हूं। ये क्या है, ये पोलराइजेशन की घटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऐसा कुछ सीन आ गया। अब क्या करते हैं ना, एक बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे द्वारा अप्लाई किया है, इसको ई नॉट से हम दिखा रहे हैं। हमने अंदर में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, वही अंदर में भी गया। ये क्या है, ई नॉट है। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो आप यहाँ गौर से देखिए कि अंदर में जो इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, इसके अलावा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में डेवलप हो जाएगा। छोटा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत कम मैग्नीट्यूड का, लेकिन डेवलप होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं ईपी। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी कह रहे हैं। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो दोनों का समेशन, डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड के लिए इसमें से इसको आप माइनस कर दोगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट प्लस तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो ई नॉट प्लस ईपी। ई नॉट क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की घटना के कारण ईपी डेवलप हुआ है। अब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो कितना होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को आप माइनस करो, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी के मैग्नीट्यूड में से हम घटा देंगे ईपी का मैग्नीट्यूड। तो ओवरऑल आप देख क्या रहे हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, घट गया ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, तो दैट इज यहां से हम लिख सकते हैं, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड। उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि के फैक्टर से रिड्यूस कर गया, तो उसको हम ई नॉट बट्टा के हमने लिख दिया कि मान लिया कि के फैक्टर से वो घट गया है। के का मान घटेगा कब, जब के का मान 1 से अधिक होगा तब ना। मान लीजिए के का मान 2 हो गया, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अप्लाइड का आधा हो जाएगा। तो के का मान क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए। और ये जो आप के देख रहे हैं इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो पीछे का है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, ये नेट है। डाइलेक्ट्रिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारे द्वारा अप्लाइड डिवाइड बाई के। के यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने देख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं नेट उससे कम ही बचता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां डेवलप होता है वो उसको कैंसिल आउट करता है हमारे द्वारा इस डायरेक्शन में, और उसके द्वारा डेवलप इस डायरेक्शन में, तो थोड़ा कैंसिल करके लेस मैग्नीट्यूड बच जाएगा। तो के लेस तभी होगा जब के 1 से बड़ा होगा। इसी के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हवा के लिए ना के का वैल्यू 1 होता है, ये याद रखने की चीज है।
अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। समझने का प्रयास कीजिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये इसमें बहुत सारा मटेरियल है, इसी को हम कह रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है, डाई इलेक्ट्रिक। अब अगर इसके भीतर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा होगा तो घटना ये होगी कि इसके पास ये जो मेटल का प्लेट है या आसपास जहां भी कुछ, ये जो मेटल का प्लेट है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लगता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे फोर्स लगेगा। छोड़िए इस इलेक्ट्रॉन को, आप भूल जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। सॉरी, यहाँ पे आप यही समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने स्टार्ट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डाइलेक्ट्रिक के भीतर होने लगेगा तो वो क्या बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब होने लगा डाइलेक्ट्रिक में। सारे इलेक्ट्रॉन को ये कंपोज करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैक आएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आगे जाएगा। इसी घटना को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा, ये डाइलेक्ट्रिक अब एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, कचरा हो गया इधर। ये डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया गया है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए, काफी ज्यादा हो जाए, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, मेटल का प्लेट है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो होगा ही सरफेस पे, तो ये इधर आना स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इसी घटना को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो वही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की घटना को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ द वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक में बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया गया है, देन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, बाहर का इलेक्ट्रॉन, मे गेट डिटैच्ड, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? डिटैच हो सकता है। यहां से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो सकता है, मे गेट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट, अपने माता पिता के स्थान से वो डिटैच हो सकते हैं। एंड नाउ डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन का इसमें फ्लो होने लगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगा, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक और जरूरी चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। तो इसमें हमने बताया कि एक धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की घटना होनी स्टार्ट हो जाएगी उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। द मिनिमम फील्ड एट व्हिच द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए अब जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक। पहले समझ लीजिए कि मैंने कहीं पढ़ा रखा है बहुत पहले कि एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो और डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का डी है, तो आपने इसको पढ़ रखा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उम्मीद करते हैं याद होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। लेकिन जब इसके भीतर ये जो दो खाली जगह है इसके भीतर जब हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तब कैपेसिटेंस कितना होगा उसी का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू,
और भीतर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है जिस पर इस साइड चार्ज कितना है माइनस क्यूपी। क्यूपी इसलिए कहते हैं कि ये जो चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया है, पोलराइजेशन की वजह से आया है, इसीलिए पी फॉर पोलराइजेशन। यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यूपी, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यूपी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब इस डायरेक्ट्रिक को हम अभी भूल जाते हैं, डायरेक्ट्रिक को भूल जाइए। तो इस पे है क्या, तो प्लेट है, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू। तो यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो मैंने कहीं बता रखा है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बार मैं और कैलकुलेशन कर देता हूं। देखिए अगर इस मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है दोनों प्लेट पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव प्लेट से दूर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव प्लेट की ओर, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा और कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप नेट जब करेंगे इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट होकर के दे देगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ई नॉट से दिखाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, डायरेक्ट्रिक से हमको मतलब नहीं है, कितना होता है उसको हम दिखाते हैं ई नॉट से, और वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या देगा सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ठहरिए, हमने अभी सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है बाई के फैक्टर से। तो वी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई होता है वो क्या होता है ई एप्सिलॉन नॉट बाई के। तो ई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हम जब के से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। नाउ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, नाउ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। आपको पता है कि पोटेंशियल कितना होता है प्लेट के बीच का, ई डी फॉर्मूला है ना, ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं इतना, इसको डी से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, ये आ गया है पोटेंशियल। अब जरा रिकॉल कीजिए, पोटेंशियल पता चल जाता है तो कैपेसिटेंस बड़ी आसानी से निकल जाता है। नाउ कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है क्यू बाई वी। अब आप क्यू रखो ऊपर और पोटेंशियल कितना आ गया है क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू से क्यू कैंसिल, ये क्या होगा के ऊपर जाएगा। सो मैं पिक्चर मिटाता हूं। सो यहां से C बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अब आपको अभी मैंने बहुत बताया कि ये जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो इसको मैं कह देता हूं सी नॉट, है ना। जब डायरेक्ट्रिक नॉट डाला गया था तब कैपेसिटेंस इतना था सी नॉट, और जब डायरेक्ट्रिक हमने डाला है ना तो कैपेसिटेंस क्या हो गया सी। और आप देख सकते हैं कि के गुना हो गया, यानी कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होता है जब एक डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है किसी कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। के का वैल्यू कुछ भी एक से ज्यादा हो सकता है, एक तो नहीं होगा ना, एक किसी केस में होगा, एयर के केस में होगा।
तो यहाँ से मैं पॉइंट्स बना के लिख सकता हूँ, ये ना याद रखने वाली चीज है। यहाँ से क्या पॉइंट बन सकता है, कैपेसिटेंस thus capacitance of a capacitor is increased by a factor of k when the space between capacitor is filled by a dielectric of dielectric constant k, by a factor of k when the space between the plates of capacitor is filled by a dielectric of dielectric constant क्लियर है? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 3 प्यारे क्वेश्चन मैंने खोज रखे हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। सो लेट्स वेट।